हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नीटपुर अपडेट्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है 67 बीपीएससी का एग्ज़ाम 30 सितंबर को होने वाला है। लगभग आपके पास 13 से 14 दिन समय बचा हुआ है। इसी के बीच में क्या पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए, कौन सी बुक पढ़ा जाए, इसी के संदर्भ में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी साठ संग्रह के बारे में, वन लाइनर के संदर्भ में। सेकेंड में बात करूँगा करेंट अफेयर्स के बारे में, नेशनल, इंटरनेशनल एंड बिहार स्पेशल। थर्ड में बात करूँगा बिहार स्पेशल के संदर्भ में। सबसे पहले हम बात करते हैं, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए, ताकि आप सभी को टाइम टू टाइम अपडेट मैं देता रहूँ। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी साठ संग्रह से। एनसीईआरटी साठ संग्रह दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ कॉस्मोस एनसीईआरटी साठ संग्रह दिया हुआ है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अब आपके पास समय नहीं रह गया है कि आप सब्जेक्टिव पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ना है। इसलिए आप वन लाइनर पर फोकस करें और वन लाइनर अभी अभी पढ़ने का समय है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए मैं वन लाइनर के संदर्भ में मैं एनसीईआरटी साठ संग्रह बुक लाया हूँ और वन लाइनर ही पढ़ना है। आइए इसके बारे में अंदर में आते हैं। एनसीईआरटी साठ संग्रह दिया हुआ है यहाँ पर। हाँ, इसका सब्जेक्ट मैं बता दे रहा हूँ। इसका अनुक्रमणिका दिया हुआ है। इसमें एनसीईआरटी साठ संग्रह में मैं टॉपिक एक बार ब्रीफ में बता दे रहा हूँ क्या क्या है। भारतीय संविधान दिया हुआ है और इसके बाद यहाँ भूगोल दिया हुआ है। इसके बाद विश्व का भूगोल दिया हुआ है। इस टॉपिक में विज्ञान दिया हुआ, विज्ञान में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री आपको समझते हैं, बायो आता है। पर्यावरण दिया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक आपका हो गया विज्ञान और प्रबंधन, साइंस एंड टेक हो गया। इतिहास हो गया, इतिहास में आपको एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और देख लीजिए यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स दिया हुआ है। कंप्यूटर, खेलकूद, पुरस्कार एवं विविध दिया हुआ है। इतना टॉपिक में जो है आप सभी को पढ़ना है और इस सभी को टोटल बुक आप सभी को नहीं पढ़ना है, उतना ही पढ़ना है जैसे आप प्रीवियस से क्वेश्चन उठाइए। आप देखिए कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है। बहुत सारा वीडियो यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है उसी टॉपिक को आपको इस एनसीईआरटी साठ संग्रह से पढ़ना है। अगर वक्त है तो टोटल पढ़ जाइए, समय है तो टोटल पढ़ जाइए, अगर नहीं है तो आप प्रीवियस टॉपिक उठाइए, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है उसी टॉपिक को उठाइए और बार बार कम से कम 2 टाइम्स पढ़ जाइए। क्योंकि 1 टाइम्स पढ़ने पे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा, 2 टाइम्स या 3 टाइम्स पढ़ जाइए, क्योंकि इतना समय में आप कर सकते हैं। और अभी ही समय ऐसा है कि एफिशिएंसी बढ़ाने का। आप लोग जितना पढ़ रहे हैं लगभग 2 से 1.5 घंटा आप लोग टाइम बढ़ा दीजिए, क्योंकि यही समय आ चुका है आप लोग को कुछ कर दिखाने का। क्योंकि 2 साल से आप लोग वेट कर रहे थे, आज समय आ गया है। 14 से 15 दिन बचा हुआ है, इसके बीच में 13 से 14 दिन बचा हुआ है। इसी के बीच में 1 से 2 घंटा और बढ़ा दीजिए और पढ़ाकर अच्छे से आप प्रिपरेशन कीजिए। आइए यहाँ पे देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में दिया हुआ है। भारतीय राज्य व्यवस्था भारत का संवैधानिक विकास, इसका टॉपिक मैं बता रहा हूँ। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में 1774 में की गई थी। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छा है। वन लाइनर एकदम दिया हुआ, देख रहे हैं, विजाप्ति से दिया हुआ है। भारतीय विधान परिषद की को बजट पर बहस करने का शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई? वैसा ही सब सब्जेक्ट में दिया हुआ। ये पॉलिटी हो गया, आपका साइंस हो गया, एक साइंस हो गया, साइंस में और हिस्ट्री हो गया, आपका अर्थशास्त्र हो गया। सभी टॉपिक को ऐसा ही उठाना है और देखना है किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसके बाद उसको पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लीजिए ज्योग्राफी में काफ़ी अच्छा सा मैप दिया हुआ है, बढ़िया है एकदम। ठीक है फ्रेंड्स, पढ़िएगा तो इसको पढ़ने में आपको मज़ा भी आएगा। कलरफुल बुक है, एनसीईआरटी है। आपको स्टार्ट करते मैं साइंस आप सभी को बताता हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं मैं कुछ कलर में कर दिया हूँ, क्योंकि मैं इसको रीड कर चुका हूँ। जीव विज्ञान है, मैं सोचा हूँ कि आप सभी के साथ शेयर करूँ। देखिए वन लाइनर कैसे दिया हुआ है। जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयुर्वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। देख लीजिए यहाँ पे, देख लीजिए वन लाइनर सब दिया हुआ है। वन लाइनर आप पढ़िए, टोटल पढ़ जाइए। अगर वक्त है तो सभी पढ़ जाइए, नहीं है तो आप टॉपिक वाइज उठाइए और उसके बाद पढ़िए। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे एक और बात इसमें इम्पोर्टेंट यह है, इसी में है, यहाँ पे देख लीजिए विविध दिखा हुआ है। या आप इसका एनसीईआरटी सार संग्रह का विविध और लुसेंट का विविध दोनों आप बारीकी से उसको पढ़ जाइएगा, क्योंकि उसको 7 से 10 नंबर इससे मार्क्स आपको आ जाएंगे विविध से। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद विविध पढ़ना है, एनसीईआरटी सार संग्रह अब प्लस लुसेंट का पढ़ना है।
या आपका एनसीईआरटी सार संग्रह के बारे में बता दिया। सेकेंड मैं बात करने वाला हूँ करेंट अफेयर्स के बारे में, नेशनल इंटरनेशनल। नेशनल इंटरनेशनल के लिए आप कोई भी एक मैगजीन ले लीजिए, जैसे आपका हो गया एसपीडी हो गया, दृष्टि हो गया, या प्रतियोगिता दर्पण हो गया। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सभी एसपीडी लें, क्योंकि एसपीडी से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा बुक है, मैं उसको खुद रीड किया हूँ, अच्छा बुक है। आप एसपीडी का ले लें। एसपीडी का नेशनल इंटरनेशनल की आ जाता है, उसको कवर हो जाएगा। और बिहार स्पेशल के लिए आपको केबीसी नैनो या एसपीडी का ही बिहार स्पेशल आता है, दोनों में कोई एक ले लीजिए। एसपीडी का आपका बिहार स्पेशल और केबीसी नैनो का बिहार स्पेशल, दोनों में कोई एक बुक ले लीजिए, या इससे आपका एक बिहार स्पेशल कवर हो जाएगा। और नेशनल इंटरनेशनल के लिए आपका एसपीडी का करंट अफेयर्स ले लीजिए। ठीक है, और इसके बाद यह हो गया। उसके बाद आपका थर्ड नंबर बिहार स्पेशल के संदर्भ में बात करने वाला। सबसे पहले आप मेरे प्ले लिस्ट में जाइए। उसके बाद हम बिहार स्पेशल के संदर्भ में मैं 36 टॉपिक का मैं वीडियो बना चुका हूँ, जिससे यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ऑन बेस्ट क्वेश्चन है, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं उसी टॉपिक को बताया हूँ, और उतना करने के बाद आपका 30 से 35 मार्क्स का आपका क्लियर हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं 3 में बात बता दिया, एनसीईआरटी सार से करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल के संदर्भ में। और बिहार स्पेशल के संदर्भ में आप सभी को आपको वन लाइनर बुक लेना है, क्योंकि सब्जेक्टिव तो आप पढ़ चुके हैं। वन लाइनर देख लीजिए, कोई अच्छा बुक होगा, मार्केट में जाइएगा, वन लाइनर बुक ले लीजिए बिहार स्पेशल के संदर्भ में, और उसको रीड कर जाइए। इतना इसको बुक रीड कर जाइए, और 2 करंट अफेयर्स जो है बिहार स्पेशल के, उसको रीड कर जाइए। बिहार स्पेशल के एक ही करंट अफेयर्स रीड करना है, केबीसी नैनो या एसपीडी का एक, और एसपीडी का नेशनल इंटरनेशनल का 2 करंट अफेयर्स। आप करंट अफेयर्स को 2 या 3 टाइम्स पढ़ना है, एनसीईआरटी सार संग्रह को 2 या 3 टाइम्स पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, और बिहार स्पेशल के लिए आप जाइए मार्केट से, एक कोई वन लाइनर बुक होगा, बिहार से बहुत सारे मार्केट में आ गया है बुक, उसको ले लीजिए। बिहार स्पेशल के संदर्भ में उसको रीड कर जाइए। इतना करने के बाद आपका मार्क्स काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। अगर मार्क्स कम आ रहा है तो आपका कुछ 8 से 10 नंबर 15 नंबर मार्क्स ज़रूर इम्प्रूवमेंट हो जाएंगे। और इसी तरह मैं वीडियो बनाते रहूँगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और थर्ड नंबर बात मैं करने वाला हूँ कि आप सबके पास बहुत कम समय बचा हुआ है, इधर उधर की बातों का ध्यान नहीं दीजिए, और अच्छे से पढ़िए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, एंड शेयर कर दीजिए। मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।